हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जेडबीसी का टॉपिक है। ये सेकेंड यूनिट यानी कि टेरिडोफाइट का टॉपिक है। और टेरिडोफाइट में हम आज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन हम आपको बहुत ही इजी भाषा में समझाएंगे कि किस तरह से प्लांट के अंदर स्टीलर एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि स्टील का डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे एल्गी एंड ब्रायोफाइट। तो एल्गी एंड ब्रायोफाइट नॉन वस्कुलर प्लांट थे जिनमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले ऐसे प्लांट हैं टेरिडोफाइट जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें वस्कुलर बंडल देखने को मिले। वस्कुलर बंडल का मतलब है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे निम्न से प्रिमिटिव से और यू स्टील तक पहुंचा है, इस सफर को हम पूरा करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टीलर एवोल्यूशन। यानी कि पहले समझते हैं कि स्टील है क्या। तो स्टील आपको स्टूडेंट बताएं तो स्टील एक तरह से प्लांट के अंदर एंडोडर्मिस से नीचे पाए जाने वाले जितने भी टिश्यू होते हैं, एंडोडर्मिस के नीचे यानी कि पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम फ्लोएम यानी कि वस्कुलर बंडल, और उसके नीचे पित्त पाई जाती है। इन तीनों को ही मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये उसकी स्टील है। स्टील मुख्यतः उन प्लांटों में देखने को मिलती है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कुछ प्लांट इसमें टेरिडोफाइट के हैं, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो हम उन्हीं जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करेंगे कि वो जाइलम फ्लोएम किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ तक पहुंच गई, जबकि इन टेरिडोफाइट के अंदर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। देखते हैं, अगर हम नॉर्मल सेक्शन यंग किसी यंग स्टील की यंग प्लांट स्टेम की अगर सेक्शन कटिंग करें, टीएस काटें, तो आपको ऊपर सबसे ऊपर एक लेयर दिखाई देगी जिसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। जस्ट उसके नीचे टिश्यू देखेंगे तो उसके नीचे टिश्यू आपको कॉर्टेक्स के दिखाई देते हैं, यानी कि ये कॉर्टेक्स के टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, कॉर्टेक्स के टिश्यू दिखाई देंगे। उसके जस्ट नीचे आपको एंडोडर्मिस दिखाई देती है, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे एक जो लेयर दिखाई देगी ये पेरिसाइकिल कहलाती है। ये पेरिसाइकिल की लेयर है, और पेरिसाइकिल के नीचे आपको जो छोटे छोटे बंडल दिखाई दे रहे हैं जिसमें नीचे जाइलम और ऊपर फ्लोएम को इंडिकेट कर रहा है, ये वस्कुलर बंडल है, ये वस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और इस तरह से हम ये डेवलप यंग प्लांट में स्टीलर सिस्टम को देखते हैं। ये पूरी तरह से ये यू स्टील है जिसमें पूरी तरह से जाइलम फ्लोएम डेवलप हो गई है, लेकिन टेरिडोफाइट में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। तो वो स्टार्ट हुआ है तो पहले जाइलम कैसे दिखते थे, फ्लोएम कैसे दिखते थे, उनमें क्या कंडीशन थी, हम पहले स्टील की डेफिनेशन को समझते हैं। स्टूडेंट, इसको सर्वप्रथम बताने वाले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टील के बारे में बताया, स्टील थ्योरी दी है, उनका नाम है वॉन टिगम एंड ड्यूलिएट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए कि स्टीलर थ्योरी किसने दी है। स्टीलर थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट वॉन टिगम एंड ड्यूलिएट हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्टीलर थ्योरी के बारे में बताया था। तो हम पहले समझते हैं स्टीलर थ्योरी है क्या। तो ऑल द टिश्यू लाइंग इनर साइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस यानी कि एंडोडर्मिस ये वाली, एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं जैसे कि पेरिसाइकिल, जैसे कि वस्कुलर बंडल, और जैसे कि पित्त, मध्य में जो पाया जाता है पित्त पाई जाती है। यहाँ ये पित्त को इंडिकेट कर रहा है, पित्त पाई जाती है जिसको हम मेडुला भी कहते हैं। तो कह सकते हैं हम ऑल द टिश्यू यानी कि एंडोडर्मिस के नीचे पाए जाने वाले जितने भी टिश्यू होते हैं, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल एंड पित्त, इन सबको मिलाकर हम एक शब्द देते हैं जिसे हम कहते हैं स्टील।
क्या स्टील, इन तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं स्टील। इसे स्टील का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इस आज की हम वीडियो में समझते हैं। कितने प्रकार की स्टील होती है इसके बारे में हम समझेंगे। तो बताएं कि स्टीलर थ्योरी जो देने वाले साइंटिस्ट हैं, आप नाम याद रख लेंगे, वॉन टिगॉफ एंड ड्यूलिएट है। और इनके अकॉर्डिंग टू द स्टीलर थ्योरी, इन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि रूट्स स्टेम आर फंडामेंटली सिमिलर इन ग्रॉस एनाटॉमी। अगर हम इनको प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, इनकी ग्रॉस एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, तो भले ही रूट हो या स्टेम हो, दोनों की एनाटॉमी हमें समान दिखाई देती है। इन बोथ केसेस, चाहे हम स्टेम का एवोल्यूशन करें, स्टेम की सेक्शन कटिंग को देखें या फिर हम उसके राइजोम की सेक्शन कटिंग को देखें, दोनों ही केसेस में आपको कॉर्टेक्स इनक्लोजेज विद सेंट्रल पार्ट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल पार्ट के द्वारा ये आपको घिरा हुआ दिखाई देता है। तो इनक्लोज सेंट्रल पार्ट या कोर एक्सिस भी कह सकते हैं, यानी स्टील के द्वारा घिरा हुआ दिखाई देता है। अगर स्टील हम इसकी बात करें तो स्टील कितने प्रकार की होती है, तो स्टील आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगी। स्टील आपको दो प्रकार की देखने को मिलती है, मुख्यतः प्रोटो स्टील यानी कि प्रिमिटिव टाइप की स्टील, और दूसरा है सैफोनो स्टील। तो प्रोटो स्टील के भी कई टाइप हैं और सैफोनो स्टील के कई टाइप हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल प्रोटो स्टील की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे और कल आपको हम प्रोटो स्टील एंड सैफोनो स्टील को डिटेल में बताने का कार्य करेंगे। तो हम पहले समझते हैं कि प्रोटो स्टील क्या है। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, स्टील का मतलब होता है इनर साइड ऑफ द ऑल द टिश्यू एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वस्कुलर एंड पिथ। तो प्रोटो स्टील समझते हैं सॉलिड कोर ऑफ जाइलम, यानी कि इसका जो जाइलम होगा वो सॉलिड प्रकार का होगा, सराउंडेड बाय फ्लोएम, और फ्लोएम से घिरा हुआ पाया जाता है। अगर ऐसा है तो इस प्रकार की जो स्टील है वो आपकी प्रोटो स्टील कहलाएगी। हम समझ लेंगे इसमें क्या होता है, पिथ या कह सकते हैं मेडुला अब्सेंट। पिथ या मेडुला पूरी तरह से अब्सेंट होता है। यहाँ देखते हैं, यानी कि ये ऊपर आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, इसके नीचे ये कॉर्टेक्स दिखाई देगा, ये कॉर्टेक्स के टिश्यू है, और कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस दिखाई देती है, ये एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के नीचे आपको पेरिसाइकिल की एक लेयर दिखाई देगी, और पेरिसाइकिल के नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है वो फ्लोएम के टिश्यू है। फ्लोएम पूरी तरह से जाइलम को घेरा हुआ रहता है, पूरी तरह से चारों तरफ से जाइलम को घेरा हुआ रहता है। सॉलिड कोर जाइलम, जो जाइलम होता है इसके अंदर वो सॉलिड पाया जाता है, सॉलिड होता है, और सेंटर में पाया जाता है, इसमें पिथ पूरी तरह से अब्सेंट होती है। तो इस तरह से प्रिमिटिव स्टील की बात करते हैं हम, यानी कि प्रोटो स्टील की बात करते हैं, तो इसमें सॉलिड कोर जाइलम पाया जाता है जो कि फ्लोएम से पूरी तरह से सराउंडेड रहता है। तो जो स्टील पूरी तरह से फ्लोएम जाइलम को, ठोस जाइलम को सराउंड करे हुए रहता है, तो ये आपकी प्रोटो स्टील कहलाएगी। तो कल का हमारा वीडियो रहेगा आपको सैफोनो स्टील। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टीलर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। यह एक तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, कठिन तो है याद करने में, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पहले टेरिडोफाइट पहला रेप्टाइल्स यानी कि बॉटनिकल स्नेक के नाम से भी जानते हैं, जिनमें वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हुआ है। उन वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है वो हम स्टीलर इवोल्यूशन के माध्यम से समझेंगे। तो आज हमने मात्र इसकी डेफिनेशन समझी है, यानी कि स्टीलर इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किसने किया, इसकी थ्योरी क्या है और इसकी टाइप कितने होते हैं। तो दो टाइप है मुख्य रूप से, प्रोटो स्टील और सैफोनो स्टील। प्रोटो स्टील को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और सैफोनो स्टील को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हमने केवल इसको डेफिनेशन के माध्यम से ही बताया है, और कल आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटो स्टील और सैफोनो स्टील के बारे में विद डायग्राम आपको समझाएंगे। हाँ, अगर आप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य कर देना, और इसमें कुछ सजेशन चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, जिससे और इम्प्रूव किया जा सके। और तब तक के लिए सीखते रहिए विज्ञान। जय हिंद, जय भारत।